अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समत नजा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलियकुल खैरन औ लियस्मुत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नाज़ा है हुस्न जिस पे ये हुस्न रसूल है। नाज़ा हुस्न जिस पे ये हुस्न रसूल है कि कहकशा तो आपके कदमों की धूल है। ए कारवान शौक, ए कारवान शौक यहाँ सर के बल चलो। तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। चमकता रगे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जानी। हमें भी आता हो वो जज्बे अबू दर, हमें भी अता गो, हमें भी अता गो वो जज्बे अबू दर। हमें भी अता गो वो रूह बिलाली। हमें भी अता गो वो रूह बिलाली। नक्शे कदम नबी के जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। सुन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं। सुन्नत के रास्ते माँ बाप इस जहां में
माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप का दिल जीत लो, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। कर ले तौबा अभी भी वक्त है, फिर ये न कहना कि हिसाब बहुत सख्त है। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ नौजवानों, अल्लाह पाक ने मुझे और आपको बहुत सी नेमतों से नवाजा है। एक कायदा है, अगर नेमतों पर शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह नेमतों में इजाफा फरमाएंगे। और यूं फरमाया कि अगर कोई नाशुक्री करे तो फिर अल्लाह का अजाब भी बड़ा सख्त है। आज जिसको भी देखो वो परेशान, बेचैन, टेंशन में, परेशानी में, डिप्रेशन में, जिंदगी गुजारने का मजा नहीं आ रहा है। फरमाया कोई अमल है, कोई ऐसा वजीफा है जिससे जिंदगी गुजारने का मजा आए, जिंदगी सहल हो जाए, जिंदगी आसान हो जाए। फरमाया हाँ, क्या करें? फरमाया कि नेमतों पर शुक्र करें और मुसीबतों पर सब्र करें। और एक कायदा है कि शुक्र करने वाला भी जन्नती और सब्र करने वाला भी जन्नती। अच्छा, हम लोग चाहते हैं, हम लोग शुक्र करना भी चाहते हैं, सब्र करना भी चाहते हैं। कोई अमल है जिससे शुक्र और सब्र की तौफीक हो जाए? सारे अंबिया का अमल रहा शुक्र सब्र, सारे सहाबा का, सारे अहलुल्लाह का ये बुनियादी अमल रहा है शुक्र और सब्र। ये दो पर है जिससे इंसान अपने अल्लाह की तरफ उड़ान उड़ता है, उसे अल्लाह का ताल्लुक नसीब होता है। सब्र के बारे में तो अल्लाह ने कुरान करीम में साफ ऐलान कर दिया कि अल्लाह किसके साथ है। तो अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इसलिए फरमाया कि सब्र करो। अल्लाह किससे मोहब्बत फरमाते हैं? तो कहा सब्र करने वालों से। कुरान करीम में इसका भी ऐलान फरमाया, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। खुलासा ये है कि अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। और शुक्र तो कहा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन हर जमाने में शुक्रिया अदा करने वाले बंदे बहुत थोड़े रहे, बहुत थोड़े। इसको भी अल्लाह का कुरान कहता है, वक़लीलुम मिन इबादियश-शकूर, कि शुक्रगुजार बंदे तो फरमाया बहुत थोड़े से होते हैं। इसलिए मैंने अल्लाह वालों को एक दुआ का एहतमाम करते देखा। वो क्या दुआ कि प्यारे अल्लाह,
आपके जो थोड़े से शुक्रगुजार बंदे हैं, उन थोड़ों में आप मुझे भी शामिल कर लीजिए, उन थोड़ों में आप मुझे भी शामिल कर लीजिए। आपको सब अल्लाह वाले खुशहाल मिलेंगे, सुकून में मिलेंगे, इत्मीनान में मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि नेमतें बढ़ रही है। हम में से किसी के पास भी नेमतें बढ़ेगी तो हम खुश रहेंगे। तो सवाल होता है कि नेमतें क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ये क्या बिजनेस कर रहे हैं? फरमाया ये बिजनेस ये कर रहे हैं कि हर नेमत पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। इनको पता है कि इसके बाद बढ़ोतरी है, क्योंकि ये भी अल्लाह का कुरान कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो आज की मजलिस में नियत करो कि इंशाअल्लाह हम शुक्रिया अदा करेंगे इंशाअल्लाह, और हम लोग सब्र भी करते रहेंगे। फरमाया जिंदगी तो एक सफर है, चलते रहो, उतार चढ़ाव तो आएंगे, बस गियर बदलते रहो। बाइक पर जा रहे हैं, 5वें गियर पर बाइक चल रही है, स्पीड ब्रेकर आ जाए, बम्पर आ जाए, आगे कोई गाड़ी आ जाए, पहले गियर पे आ जाओ, थोड़ा ही चलाओ, अभी रास्ता खुलेगा। फिर सिग्नल पे आ गए, जरा गाड़ी रोक दो, थोड़ा सब्र करो, अभी फिर रास्ता खुलेगा। हर वक्त खुशी भी नहीं रहती, हर वक्त गम भी नहीं रहता। कोई कैसा भी आदमी हो, हर वक्त खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि हर वक्त खुशी रहे तो खतरा है कि बंदा तकब्बुर में फिरौन से भी आगे बढ़ जावे, और अगर हर वक्त गम रहे तो भी खतरा है कि बंदा अल्लाह से ना उम्मीद हो जाए। इसलिए ये कभी खुशी होगी, कभी गम होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह रात दिन होते हैं, दिन गया रात आ गई, रात गया दिन आ गया। हाँ, ऐसा होता है, कभी दिन 10 घंटे का, रात 14 घंटे की, कभी रात 10 घंटे की, दिन 14 घंटे का। तो कभी खुशी ज्यादा, कभी गमी ज्यादा, लेकिन ये चलेगा हर हाल में, चाहे हम अब्दाल क्यों ना बन जाए, ये निजाम चलेगा। अल्लाह इम्तिहान लेंगे, अल्लाह आजमाएंगे, लेकिन अगर बंदे की तलब और बंदे की नीयत सच्ची होती है, अल्लाह इम्तिहान तो लेते हैं लेकिन गिरने नहीं देते। ऐसा लगता है ना गिर जाएगा, फिर अल्लाह थाम लेते हैं, अल्लाह अपना बना लेते हैं। तो नीयत बहुत बड़ी चीज है। इसलिए फरमाया कि तराजू में जो चीज तुलेगी ना अहम, वो नीयत तुलेगी। नीयत बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह तबारक व ताला हमें नीयतों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। आजकल जो बेबरकती नजर आ रही है, परेशानियां नजर आ रही है, वो नीयत के बिगाड़ की वजह से आ रही है। पहले कुछ वक्त पहले बड़े बताते हैं कि रिश्तेदारों में आपस में मोहब्बतें हुआ करती थी, दिल साफ हुआ करते थे। घर का एक शख्स कमाता था, पूरा घर खा लेता था, उसके बावजूद पैसे बच जाते थे। एक आदमी कमा रहा है, 10 लोग खा रहे हैं, क्या बात है? तो कहा नीयतें दुरुस्त थी, दिल साफ थे। और आज तो कहा भाई भाई की नहीं बन रही, भाई बहन में झगड़ा है, दिल साफ नहीं, नीयत साफ नहीं। घर के सारे लोग कमाते हैं, फिर भी घर के खर्चे पूरे नहीं होते। और जो जितना बड़ा मालदार है इतना ही बड़ा फकीर है, जो जितना ज्यादा मालदार है इतना ही ज्यादा परेशान हाल है। वो कैसे? जिसके पास हजारों रुपए हैं उसका कर्जा 100 में, जिसके पास लाख रुपए हैं उसका कर्जा हजारों में, जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं उसका कर्जा लाखों में, जो अरबोपति है उनके कर्जे करोड़ों में। बेचैनी उन्हें घेर लेती है और उनको टेंशन हर वक्त सताता है, फकर का उन्हें खौफ लगा रहता है। जब कोई बंदा दुनिया के पीछे पड़ता है तो फिर अल्लाह उसको दुनिया के हवाले कर देते हैं, और जब कोई बंदा नजर अल्लाह की तरफ रखता है, बिजनेस से मना नहीं फरमाया कि आप बिजनेस ना करें, ना 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 ना,
हलाल रोजी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। यूं फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, हलाल रोजी कमाने वाला तो अल्लाह का दोस्त है। बल्कि यूं फरमाया, सच्चा अमानतदार ताजिर कल कयामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। कौन? फरमाया, जो अपनी तिजारत में सच बोलता होगा, झूठ नहीं बोलता होगा, धोखा नहीं देता होगा, ऐब बताए बगैर माल न बेचता होगा। मेरे अजीजों, सूरत वालों, ये आजिज आपको एक मशवरा देना चाहता है। दुनिया कहती है जमाना फॉरवर्ड हो गया है, अब 5G का दौर है, जरा चालाक बन के जिंदगी गुजारो, अब होशियार रहो, अब चालाक रहो। अब वो वक्त नहीं है कि बगैर चालाकी के काम चल जाएगा। ना 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 ना। अभी 6-7 लोगों का इंतकाल हुआ शाबान रमजान में। मैं उनके घर वालों से मिला, मैंने पूछा इनका कोई खास अमल? बोले चालाक नहीं थे, भोले थे, तो अल्लाह ने भी भोलेपन का मामला कर लिया, रमजान दे दिया। चल तू भोला था ना मेरी मखलूक के साथ, चल तेरे साथ भोलेपन का मामला कर लिया जा। और अगर कोई बहुत चालाकी दिखाएगा और सबको पकड़ेगा थोड़ी थोड़ी बात पर, और अगर अल्लाह भी पकड़ने पर आ गए तो एंड मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर अल्लाह वाले नरम होते, नरम बन जाते। यार कभी हम लोग अपने बच्चों के सामने नहीं बन जाते, बच्चे हमें बना नहीं जाते। बच्चा कहता है मैंने अपने अब्बू को बना लिया। अरे तेरे अब्बा जो है ना वो बचपना देख कर आए, वो बने नहीं है, तूने बनाया नहीं है। उनको सब पता है, वो खुद बन गए, खामोश हो गए। वो तुझे खुश देखना चाहते हैं। बहुत लोगों का इंतकाल। अभी मेरा बड़ौदा का सफर हुआ 2 हफ्ते पहले, मुझे कहा कि ये जो है इनका 27 रमजान को इंतकाल हुआ। मैंने कहा कोई खास अमल? बोले बहुत भोले थे मौलाना, भोले बहुत थे, नरमी बहुत थी, अल्लाह ने नरमी का मामला कर लिया। हमारे यहाँ एक शख्स का इंतकाल ईद के दिन हुआ। हम ईद की नमाज पढ़ के आए, पता चला अल्लाह को प्यारे हो गए। हो ईद का दिन दिया, जुमा दिया। अब वो देने पर आए ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने उनके घर वालों को पूछा कि अब्बा का कोई खास अमल? तो कहा मौलाना आज तक मेरे अब्बा ने घर में बहू को एक लफ्ज नहीं कहा। हमें तो नहीं कहा, बहू को भी नहीं कहा, उसकी गीबत भी नहीं करते। ओहो, अब्बा बहुत भोले थे, अल्लाह ने भोलेपन का मामला कर लिया। एक शख्स का इंतकाल हमारे यहाँ 6 रमजान को हुआ, 6-7 रमजान को। मैं उनके भाई से मिला, मैंने कहा यार आपके भाई तो बड़े कमा गए, रमजान ले गए। तो कहा मौलाना वो बहुत भोले थे ना। मैं कहा अच्छा भोले थे? बोले हाँ बहुत नरम थे, चालाक नहीं थे। दुनिया कभी कभार उनको पागल भी कह देती थी, ये तो बहुत भोले, इनका काम नहीं चलेगा। नहीं नहीं, इनका मौत के वक्त चलेगा, इनकी मौत अच्छी आएगी, इनका एंड अच्छा आएगा, इनकी आखिरत अच्छी होगी, ये अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इनकी आखिरत बड़े पैमाने पर संवरेगी। इसलिए फरमाया 5G जमाने के मुताबिक न चलो, फॉरवर्ड जिंदगी के मुताबिक न चलो। अरे आगे देखकर न चलो, 1400 साल पीछे देख के चलो। हमारी कामयाबी पीछे देख के चलने में, आगे देख के चलने में नहीं है। लोग कहते हैं उनके तरीके पर चलो जो चांद तक पहुंच गए। अल्लाह वाले कहते हैं कि उनके पीछे चलो जिनके इशारे ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, उनके पीछे चलो। उंगली से इशारा चांद की जानिब करते हैं सारे इंसान, उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर देना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। एक बात और याद रखना, हर शख्स सुकून चाहता है और सुकून हासिल करने के लिए दुनिया के पीछे मेहनत करता है। पैसा आ जाए क्या बात है, थोड़ा अच्छा लगे, सुकून लगे। मेरा अपना पर्सनल बिजनेस हो क्या बात है का सुकून मिले। मेरे पास शानदार गाड़ी हो क्या बात है तो का सुकून मिले। मेरा शानदार मकान हो
क्या बात है का सुकून मिले, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख लें, अच्छे वेल सेट हो जाएं, क्या बात है का सुकून मिले। तो जरा एक बात याद रखें, एक शख्स के 500 रुपए गुम हो गए, उसने बहुत तलाश किया, न मिले। फिर वो अपने हॉल में आया, तलाश किया, लोग भी जमा हो गए, महल्ले वाले, भाई क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो। कहा वो असल में मेरे जो 500 रुपए गिरे हुए हैं उसे तलाश कर रहा हूं। अच्छा, काफी देर तलाश करने पर वो 500 रुपए फिर न मिले। तो वडील एक शख्स थे, उन्होंने कहा कि अच्छा आपके 500 रुपए यहीं गिरे थे। कहा ना वो तो यहां नहीं गिरे थे, फिर वो तो बेडरूम में गिरे थे। तो आप हमको 20 मिनट से हॉल में क्यों तलाश करवा रहे हो। तो कहा यहां रोशनी है, लाइटिंग है, अंदर लाइट का इंतजाम नहीं है। अरे अल्लाह अकबर, क्या बात कर दी आपने। मोबाइल की टॉर्च शुरू की और बेडरूम में गए और ऐसे टॉर्च लगाई, 1 ही मिनट में मिल गए 500 रुपए। तो बस्ती वालों ने उन्हें बहुत कोसा। यही हमारा हाल है, बाहर रोशनी दिख रही है तो हम बाहर सुकून तलाश कर रहे हैं, और दिल में अंधेरा लग रहा है गुनाहों की वजह से, तो हम दिल के अंदर नहीं जा करें। हमारे दिल की दुनिया को हम बदलेंगे, हमें सुकून मिलेगा। मेरा अजीजों, ये एक दिल है और एक अल्लाह के लिए है। इस दिल में अल्लाह के गैर के लिए कोई जगह नहीं है। ये दिल किसी और को ना दो, ये दिल दुनिया वालों को ना दो। ये दुनिया फानी है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है। ये मतलबी दुनिया है, जहां इंसान सबसे पहले दिल लगाता है, धोखा भी वहीं से खाता है। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के है सब संसारी, जग में तेरा कोहटकारी, तन मन का सब जोर लगाकर नाम अल्लाह का बोल। अरे अगर दिल का सौदा करना है अपने अल्लाह से कर। इस छोटी सी जमीन की अल्लाह बहुत ऊंची कीमत लगाएगा, बड़ी वीआईपी कीमत लगाएगा। इंसान तुझे अल्लाह कहां से कहां पहुंचाएगा। खुद हमारा हाल ये है कि हम अपने घर को गंदा देखना पसंद नहीं करते। घर गंदा हो, ना 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 ना, फैमिली को डांटेंगे, क्या बात है, घर गंदा है, बेडरूम गंदा है, ये गंदगी किस बात की है। आहा हा हा, हम अपना घर गंदा देखना पसंद नहीं करते। अल्लाह, दिल अल्लाह का घर है, अल्लाह भी अपने घर को गंदा देखना पसंद नहीं करते। दिया था साफ दिल और मांगा भी है कल्ब सलीम। फरमाया यौम ला यंफउ मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। साफ ऐलान कर दिया, कयामत के दिन तुम्हारा माल काम नहीं आएगा। जिस माल की वजह से तुमने पूरी जिंदगी लगा दी, ये काम नहीं आएगा, और ये कब्र में भी नहीं आएगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में अलमारी नहीं होगी। इसीलिए फरमाया कि जिसको अपनी आखिरत की तैयारी करनी हो खुद कर जाओ, अपने बच्चों के पीछे उम्मीद न रखो। अजीब एक बात लिखी है कि माँ बाप, अगर तेरे बच्चे बड़े हो जाए फिर अपने दुश्मन बाहर तलाश न करना। अगर तुम्हारी औलाद बड़ी हो जाए फिर अपने दुश्मन बाहर तलाश न करना। कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के लिए दर्द सर बने हुए हैं, अपनी बीवी के साथ मिलकर सगे माँ बाप की गीबत करते हैं। ओहो हो, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई उसकी गीबत, उसको समझाते नहीं कि ये इंसान है, इनसे गलतियां होगी। और बर्तन साथ में हो तो खकड़ता है, आवाज आती है, और ये चलेगा जिंदगी भर। तू इन्हें बर्दाश्त कर। इन्होंने बचपन में मेरी हजारों गलतियां बर्दाश्त की है, और मेरी बीवी याद रख, अगर तू इन्हें बर्दाश्त करेगी कल को तेरी बहू भी तुझे बर्दाश्त करेगी। और अगर तो आज इनकी गीबत करेगी तो फिर तैयार रहे, अनकरीब अपने बच्चों की शादी होगी और हम भी बड़ी खुशी से बहू लाएंगे और वो भी हमारे बेटे के सामने हमारी गीबत करेगी। यहां तो कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज जिस औरत को देखो परेशान, जिसको देखो परेशान, वजह क्या? रात हुई नहीं,
कि अपने अम्मी के साथ ससुराल वाले की गीबत कर रही है। उसकी मां भी परेशान, 40 साल हुए शादी को, भाई क्या हुआ? कि वो अपनी अम्मी को गीबत करती थी ससुराल वाले की। नानी भी परेशान, मां भी परेशान, बेटी भी परेशान। बात क्या है कि गीबत से मसले हल नहीं होते। वो तो शादी के वक्त जो माँ बाप ने मुसल्ला दिया था ना, उसको बिछाने से मसले हल होते। वो जो कुरान दिया था ना, उसको खोलकर पढ़ने से मसले हल होते। रात 4 बजे मुसल्ला बिछाने से मसले हल होते। ऐसे हाथ फैलाने से, दामन फैलाने से, अल्लाह से मांगने से मसले हल होते। आज बंदा 10 घंटे ड्यूटी करने के लिए तैयार है, 10 मिनट हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं है। कहता है मेरा दिल नहीं लगता दुआ में। ओहो, जिस अल्लाह के पास हमेशा के लिए जाना है, उस अल्लाह से बात करने को दिल नहीं लगता। और NRI ग्राहक आ जाए तो 2 घंटे उनसे बात करने में तेरा दिल लगता है। तो तेरा ताल्लुक ग्राहक से ज्यादा है या अपने रब से ज्यादा है? तुझे जाना कहाँ है? तू आया कहाँ से? तुझे जाना कहाँ है? क्या तू अपने अल्लाह को नहीं पहचानता? क्या तू अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने पालनहार को, अपने शहनशाह को, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो शहनशाहों का शहनशाह है, जो ताजदार मदीना का रब है, अल्लाह की ताकत तो देख, अल्लाह की कुदरत तो देख। आसमान उसी का बनाया हुआ है, जमीन उसी की बिछाई हुई है, पहाड़ों का निजाम वही चला रहा है, समंदरों का निजाम उसी ने चलाया है, ये फिजाओं में परिंदों को वही उड़ाता है। 18,000 किस्म की मखलूकात ये उसी अल्लाह की बनाई हुई है। आसमान से पानी वही बरसाता है, जमीन से गल्ले को वही उगाता है, अंडे से बच्चे को वही निकालता है। सारी दुनिया का निजाम वही चला रहा है। हम अपने बीवी बच्चे को नहीं खिला रहे। बहुत सी औरतें, उनके शोहर नहीं है, बेवा है, उन्हें भी अल्लाह खिला रहा है। बहुत से बच्चे हैं जो यतीम हैं, अल्लाह उन्हें भी खिला रहा है। तो खिलाने वाले अल्लाह, पिलाने वाले अल्लाह, सारी दुनिया का निजाम चलाने वाले अल्लाह। और अल्लाह बड़ी ताकत वाले, बड़ी कुदरत वाले। हर चीज पर अल्लाह का कंट्रोल है। शेर पर अल्लाह का कंट्रोल है। शेर क्यों जंगल में अपना शिकार तलाश करता है, कई किलोमीटर का सफर करता है? कितना आसान होता, शहर में आ जाता, 1-2 शिकार आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन शेर शहर में क्यों नहीं आता? फरमाया शेर पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है। ये समंदर पानी पूरे सूरत में आ जाता, सूरत को बहा कर ले जाता, लेकिन ये पानी एक जगह से आगे क्यों नहीं आता? फरमाया कि समंदर पर भी मेरे अल्लाह का कंट्रोल है, सूरज पर मेरे अल्लाह का कंट्रोल है। ये न 1 सेकंड पहले निकल सकता है, न 1 सेकंड बाद में निकल सकता है। ये बाजारों पर, हमारी दुकानों पर और हम पर अल्लाह का कंट्रोल है। वो जब चाहे जब बंद करवा दें और जब चाहे जब खुलवा दें। बहुत से लोग कहते थे हम रोज कमा के रोज खाते हैं, हम अल्लाह के रास्ते में चले जाएंगे तो हमारा निज़ाम कैसे चलेगा? तो अल्लाह ने उन्हें समझा दिया, बता दिया। 3-4 महीने सारे दुकान बंद, सारी फैक्ट्री बंद, सारा बिजनेस बंद। और उसको हर साल के रमज़ान से गुज़िश्ता साल रमज़ान में सबसे अच्छा खिला करके बताया कि देख, खिलाने वाली ज़ात मेरी है। फैक्ट्री बने, अब तुझे कौन खिला रहा है? तेरी दुकान बने, अब तुझे कौन खिला रहा है? और 30 रुपये वाला तरबूज 15 रुपये में खिला करके बताया। 80 रुपये किलो वाली अंगूर 20-30 रुपये किलो में खिला करके बताई। और 150 रुपये वाली किलो चिकन 30 रुपये किलो में खिला करके बताई। अपनी कुदरत बताई और अपनी ताकत बताई और अपनी शहनशाही बताई। और कयामत से पहले एक कयामत का मंजर कायम करके बताया कि देख मेरे बंदे, एक वक्त आएगा ऐसा ही हाल होगा, एक सन्नाटा होगा और अल्लाह जाहो जलाल में होंगे। कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है हर चीज फना हो जाएगी। व यबका वजहु रब्बिक जुल जलाली वल इकराम, फिर क्या बाकी रहेगा? का सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी रहेगा। फबी अय्य आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए इंसानों और ए जिन्नातों की जमात, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? और हर घर में एक हाफिज आलिम होना चाहिए। यह भी लॉकडाउन ने बताया। जब मस्जिदें बंद थी, घरों में नमाज हो रही थी,
जिन बेचारों के बच्चे हाफिज नहीं, आलिम नहीं, उन्हें बहुत अच्छी तरह एहसास हुआ कि ना हर घर में कोई हाफिज होना चाहिए, कोई आलिम होना चाहिए, कोई रहबरी करने वाला होना चाहिए, कोई नमाज पढ़ाने वाला होना चाहिए। अभी लॉकडाउन के बाद एक वालिद साहब थे, उनके बेटे मदरसे में गए पढ़ने के लिए, तो फजर की नमाज बाद मेरी मुलाकात हुई, थोड़े गमगीन नजर आए। आज तक मैं समझता था कि बच्चाई के ऊपर ही थोड़ा दिल पर उसको बोझ लगता है पहले, लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि ना 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 ना, सिर्फ बच्चा नहीं तड़पता है, उसके अब्बा भी तड़प रहे होते हैं, उसकी माँ भी तड़प रही होती। तो मैंने पूछा कि आपके ऊपर थोड़े से गम के आसार नजर आते हैं। मौलाना, मेरा बेटा यहाँ रहता था, रोज मेरे पैर दबाता था, मेरी खिदमत करता था, वो जब तक था ना बाहर के काम मेरे जिम्मे नहीं होते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब चूंकि लॉकडाउन हुआ, काफी वक्त के बाद वो मदरसे गया, तो थोड़ा सा मेरा दिल दुख रहा है। मैंने कहा अच्छा आपका भी दिल दुख रहा है? मुझे कहा बेटा फिर ताज का क्या मतलब है? हाफिज कुरान के वालिदैन को अल्लाह ताज पहनाएगा तो कुर्बानी लग रही है ना माँ बाप की भी, ऐसे ही थोड़ी ताज पहनाएगा, ताज किसी को ऐसे ही मिल जाता है। ओ हो ताज हाफिज कुरान के वालिद को, कहाँ है वो जो अपने बच्चों की इसकी फिक्र करे कि मेरे बच्चे हाफिज बने, मेरे बच्चे आलिम बने, इनका मुस्तकबिल रोशन हो। क्या मुस्तकबिल रोशन हो? इनका जनाजा उठे और इनको कब्र में रखे तो ये हमें दुआ दे कि अब्बा आपने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, मुकद्दर की रोजी तो हर हाल में मिलने वाली थी, खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, ए इंसान तू क्यों परेशान है, हीरे मोती के चक्कर में उड़ा जा आसमां में या फिर लगा होता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। मुझे मालदार बहुत कम लोग मिले, चौकीदार लोग ज्यादा मिले, मालदार कम मिले, चौकीदार ज्यादा मिले। बाप दादा की जमीन है भाई, दादा बोले चौकीदारी करके चले गए, फिर मेरे अब्बा भी चौकीदारी करके चले गए, और आप क्या करोगे? कि इंशाअल्लाह मैं भी देख देख कर खुश होता रहूंगा, चौकीदारी करके चला जाऊंगा। अरे अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो गरीबों की मदद कीजिए, यतीमों की मदद कीजिए, बेवाओं का ख्याल रखिए, मदरसे वालों की मदद कीजिए। देखो अल्लाह कैसा नवाजेगा। अपनी आखिरत बनाओ, अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ, अपनी दुनिया से अपनी आखिरत बनाओ। अपने बच्चों पर उम्मीद न रखो, अपने बच्चों पर उम्मीद न रखो, अपने बच्चों पर उम्मीद न रखो। अभी एक वालिद साहब ने अपनी मौजूदगी में विरासत को तकसीम किया। उनके 4 बेटे थे, अल्लाह ने उन्हें बहुत नवाजा था। चारों बेटे के पास बंगला आया। अब मशवरा हुआ अम्मी अब्बा कहाँ रहेंगे। हा माँ बाप के लिए मशवरे हो रहे हैं कि अब अम्मी अब्बा कहाँ रहेंगे। तो तय ये किया एक एक हफ्ता रहेंगे, तो 2 हफ्ते तो हो गए। फिर उनको तीसरे बंगले में जाना था, गलती से उम्र भी है, बुढ़ापा भी है, चौथे बंगले में चले गए गलती से। उनकी बारी अभी नहीं थी, तो पोता आया और उसने कहा अम्मी अम्मी अम्मी। बोले जी बेटा, दादा है दादा है। कहा बेटा दरवाजा न खोल, दादा को कह दे इस बार हमारी बारी नहीं है। ओ हो वो बड़े मियाँ तो जो रोए, जो तड़पे और धड़ धड़ आंसू बहने लगे, और दिल रो गया उनका कि इनके पीछे पूरी जिंदगी लगा दी। हाँ ये मतलब ही दुनिया है, हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह को छोड़ के किसको राजी करने में लगे हुए हैं? अल्लाह को राजी करो, सब राजी हो जाएंगे। अल्लाह मिलेगा तो सब मिलेगा, और अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में। ये वो प्यार है जिसमें बेवफाई नहीं होती। चीजों पर हाथ न रखो, अपने अल्लाह पर हाथ रखो। अल्लाह को अपना बनाओ, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह से सुना करो, दोस्ती अल्लाह से करो, दिल की तार अल्लाह से जोड़ो, हिम्मत करके गुनाहों से बचो, नमाजों का एहतमाम करो, क्वालिटी वाली नमाज पढ़ो, पाबंदी के साथ अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, पाबंदी के साथ नाश्ता खाना, रात का खाना, दुकान पर आना, बिजनेस पर आना, और कुरान का जब वक्त मिलेगा तब पढ़ूंगा। मेरे अजीज हफ्ते में 2 ही दिन वक्त मिलेगा, 5 दिन वक्त नहीं मिलेगा। हर चीज का तेरा वक्त तय है। तेरा सोने का वक्त है, तेरा खाने का वक्त तय, तेरे बिजनेस का वक्त तय। क्या तेरे पास अल्लाह के कुरान का वक्त तय नहीं है? वक्त तय करो कि जोहर के बाद रोजाना मैं 1 पारा पढ़ूंगा। अब जोहर के बाद हर हाल में बैठ जाओ, और कभी कोई बड़ा काम आ जाए अपने दिल से पूछो क्या ये काम कुरान से बड़ा है?
अगर दिल कहे बड़ा है फिर कर लो, और दिल कहे ना 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 कि अल्लाह का कुरान ही बड़ा है और यही काम सबसे बड़ा है, फिर अल्लाह का कुरान पढ़ो। याद रखना, अल्लाह का कुरान हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के कुरान के मोहताज है। और मेरे अजीजों, अल्लाह की बादशाहत है, अपने अल्लाह को पहचानो। एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने पूरी दुनिया की एटमी ताकतों को हिला करके बताया कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। ये कहां से आया, कैसे आया? अरे कहां है तुम्हारी टेक्नोलॉजी, कहां है वो तुम्हारी मशीनरी, और वो कहां है जर्मन की पढ़ाई, और वो कहां है तुम्हारे एक्सरे? अरे इसका इलाज क्या है? यूं फरमाया कि अजाब नजर भी नहीं आता और अजाब का कोई इलाज भी नहीं होता, इसका इलाज रुजू इल्लाह है और इसका इलाज इनाबत इल्लाह है। और लॉकडाउन में पूरी दुनिया वालों को रिस्क पहुंचा करके बताया कि रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह तबारक व ताला हमें सच्ची तौबा करने की और आखिरत को सामने रख करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। 1 मिनट की एक बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ लोग आए, कहा मूसा अलैहिस्सलाम बारिश नहीं हो रही है, इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम एक बड़े मजमे को लेकर जंगल में गए, हाथ फैलाए, अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, इस मजमे में एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है और उसने हमें नाराज कर दिया है, जब तक वो इस मजमे से निकलेगा नहीं मैं आसमान से पानी बरसाऊंगा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम का तो जलाल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे इस मजमे में कोई गुनहगार है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, अगर ऐसा कोई हो अल्लाह के वास्ते निकल जाए, अल्लाह के वास्ते निकल जाए। उसकी वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हाल है। बहुत देर हो गई, काफी देर हुई, कुछ वक्त गुजरा, कोई निकलने के लिए तैयार नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अजीब मंजर देखा, अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और छम छम बारिश वो बरसना शुरू हुई और लोग अपने मकान की तरफ, अपने काम की तरफ जाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह आपने कहा था कि यहाँ से कोई निकलेगा फिर आप आसमान से पानी बरसाएंगे, ये तो कोई गुनहगार जो था 40 साल से जो गुनाह कर रहा था वो निकला भी नहीं और आपने आसमान से पानी बरसा दिया। अल्लाह जी समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ने फरमाया, मूसा जिसकी वजह से रोका था ना बारिश, उसी की वजह से बरसा दिया। अल्लाह जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी की वजह से बरसा दी। अल्लाह मुझे बता दीजिए वो कौन है? ओहो कैसा करीब है मेरा और आपका अल्लाह। कहने लगे कि मूसा जब वो 40 साल से गुनाह करता रहा, जब तो मैंने किसी को नहीं बताया, अब तो वो तौबा करके मेरा हो चुका है, अब किसी को बता दूंगा क्या? हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती के साथ ये मामला है, तो ये तो प्यारे नबी की लाडली उम्मत है। अल्लाह पाक हमें भी तौबा करने की, मरने से पहले पहले सच्ची तौबा करने की अल्लाह तौफीक और सादत नसीब फरमाए। कुछ बातें थी जो रह गई है, इंशाअल्लाह आज रात की मजलिस कालीपुर अम्बावाली में है ईशा के बाद, आप हजरात वहाँ आने की कोशिश करें, वहाँ करेंगे इंशाअल्लाह।